अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। आज हम आपको कमीज़ शलवार की लंबाई करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कमीज़ की लंबाई, गला और शलवार की लंबाई और चौड़ाई और उनकी मेजरमेंट हमने किस तरह से करनी है। सबसे पहले अभी हम शलवार के बारे में बताने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने इंचेस टेप उठाना है और शलवार की पांचे से लेकर और लास्टिक तक बिल्कुल सामने तक हमने इंच टेप रखकर इसकी लंबाई मेजरिंग कर लेनी है। ये आपके पास 37 इंच आया है जो कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने इसकी लंबाई को अपने एक पेपर पहले से हमने रेडी कर लिया जिसके ऊपर हमने लिख लिया है शलवार की लंबाई 37 और प्लस हमने इसमें 3 करना होता है जिसमें हमारा नेफा भी मुड़ना बनना होता है और साथ में पाँचे की फोल्डिंग भी आ जाती है। दूसरे नंबर पर हमने शलवार की चौड़ाई लेनी होती है कि हमारी चौड़ाई हमें कितनी चाहिए होती है। तो यहाँ से देखें हमने सेंटर से उठाना है इसकी लंबाई चौड़ाई को और हमने इसका ये बता दिया कि हमारा ये आ गया यहाँ पर आसन तक हमने बता दिया कि हमारी चौड़ाई आ गई है 21 इंच। तो इसमें हमने 1 प्लस करना होता है, एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखने के लिए कपड़ा रखना होता है। नेक्स्ट हमने इसका म्यानी के बारे में बताना होता है कि म्यानी हमारी आसन कितना होता है। वो हमारा 16 इंच है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा यकीनन स्क्रीन पर। इसकी भी हमने लेंथ लेकर और इसको हमने साथ में प्लस कर देना है कि 16 इंच 16 इंच और प्लस बन जाते हैं इसके अंदर 3 इंच। तो जितना जितना हमने प्लस किया है वो सब मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखना होता है। वही कपड़ा हमने एक्स्ट्रा उतारने के बाद हमने काम करना होता है। पाँचा हमारा 7 इंच का है और इसके अंदर हमने 1 प्लस कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि इसका लास्टिक के बारे में भी नापना होता है कि लास्टिक की हमारी लेंथ कितनी है। लास्टिक जितनी होती है हमने उतनी ही रखनी होती है, उसमें कम ज़्यादा नहीं करना होता। ये हमारे पास 14 इंच लास्टिक तैयार है तो 14 इंच हम नहीं लेनी है। 14 का मतलब हो गया 28 इंच, 28 इंच हमने ले लेनी है। इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा एडिंग नहीं करनी होती क्योंकि जब हम लगाते हैं तो ये खुद ब खुद बढ़ जाता है, 1 इंच लंबा हो जाता है जो कि सिलाई में चला जाता है। तो शलवार की कटिंग, शलवार की आपके सामने मेजरिंग हो गई। अब हमने कमीज़ के बारे में देखना है कि कमीज़ की लंबाई तैयार कितनी है। ठीक है, उसके लिए हमने कंधे के पहले तो सबसे पहले कमीज शलवार को हमने आयरन कर लिया उसमें भी, वरना अगर आयरन नहीं करते तो उससे भी हमारा कपड़े की लेंथ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। 41 हमारी तैयार है। कंधे के स्टार्ट से हमने यानी कि गले के स्टार्ट से हमने लेना और फिर उसके अंदर हमने 2 प्लस कर दिया। 41 + 2 ये हमारे हो गए 43 और उतारेंगे हम कपड़े का। फिर हमने अपने शर्ट को उल्टा करके रख देना होता है और उसके हिप के साथ जहाँ पर आपके हिप बने होते हैं वहाँ से हमने पकड़ के कमीज़ को बिल्कुल सीधा करके रख दिया। ठीक है, अब हमने इसका लेना होता है सेकंड नंबर पर तीरा कितना है। तीरा के लिए हमने बहुत खींच कर कपड़े को नहीं रखना, बस नॉर्मल जैसे रखा हुआ है वैसे ही हमने रख कर उसकी पैमाइश कर ली है। ये हमारा यहाँ सर जो तीरा मौजूद है वो है 15 इंच। तो 15 में हमने 1 प्लस करना होता है। तैयार होकर सिलाइयों का मार्जिन जाने के बाद हमारे पास ये तैयार 15 इंच ही रह जाएगा। तो 16 बन जाएगा एक्स्ट्रा जो हम उतारेंगे 1 प्लस करके। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने चेस्ट लेनी होती है कि हमारी चेस्ट कितनी है। सभी के मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, किसी का चेस्ट ज़्यादा होता है तो किसी का हिप। तो ये हमारा चेस्ट तैयार जो है वो 25 इंच तैयार है, 22 इंच तैयार है। 22 में हमने प्लस करना है यहाँ पर 4 इंच। तो ये हमने जितने भी प्लस किए गए नंबर हैं उन सबको हमने ऐड करना है। 6 इंच हमने बगल के नीचे से रखते हुए अपनी कमर की लेंथ उतारनी है कि कमर की लेंथ हमारे पास 20 तैयार है। ठीक है, तो 20 के साथ हमने प्लस कर देना होता है 3 इंच। तो हमने यहाँ से 23 का हम रखेंगे ताकि जब हमारी सिलाई होगी 20 पर तो बाकी के 1.5 दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। फिर हमने हिप का नाप ले लिया। हिप हमारे पास यहाँ पर 25 रेडी हैं। 25 के अंदर हमने 2 प्लस कर देना होता है ताकि हमारा जो कपड़ा हम लेंगे यहाँ से हमारा 27 तैयार लेंगे और वो हमारा 25 तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने साइड सिलाई लेनी होती है हिप के साइड पास से रखते हुए अपने इंची टेप को और बगल तक। ये 13.5 है, मोस्टली लोगों की 13 और 13.5 की साइड सिलाई होती है। तो ये हमने 13.5 ही लेना है, इसके अंदर हमने कोई एडिंग कपड़े की कमी बेशी नहीं करनी। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो है घेरा।
घेरा हमने एक कॉर्नर से बिल्कुल सीधा रखते हुए कपड़े को और इंच टेप को दूसरे कॉर्नर तक ले लिया। ये हमारे पास 25 इंच ही तैयार है। तो 25 ही हमारे हिप तैयार थे, इसमें प्लस हमने 2 कर दिया। ये 27 हमने यहाँ से प्लस करते हुए यहाँ से कपड़े को निकालना है। आगे हमने देखना होता है कि हमारे पास गले की लेंथ विड्थ कितनी है। इसको हमने आराम से बिछा लिया अपनी शर्ट को, और फिर हमने सबसे पहले इसको एक शोल्डर के साइड से गले के कॉर्नर से और दूसरे तक उतार मेजरिंग कर लिया। ये हमारा है 70, इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 7.5। 7.5 हमने इसकी चौड़ाई जो है वो लिख ली, और दूसरे नंबर पर हमने इसकी लंबाई लिखनी होती है। लंबाई हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 6 इंच। तो ये हमारा फ्रंट गले के बारे में है, जो हम आपको लिख भी देते हैं। ये है फ्रंट गला, ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद होता है दूसरा बैक गला। बैक गले के बारे में भी आपको बता देते हैं, उसको भी हम मेजर कर लेते हैं। बैक गला की विड्थ जो है हमारे पास वो 7.5 ही हो गई, और जो उसकी लेंथ है वो हम मोस्टली 2.5 या 3 ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी मेजरिंग 3 इंच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मेजरिंग पूरी हुई। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब बाजू देख लेते हैं लास्ट में। बाजू की जो लंबाई है वो हमने कॉर्नर से लेकर और शोल्डर तक लिया। ये हमारे पास 22 थी। 22 के अंदर हमने 2 इंच बड़ा करना होता है, एक्स्ट्रा रखना होता है कपड़ा, जो हमारा सिलाई में चला जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई लिखनी होती है। ये हमारे पास शोल्डर से लेकर हमने यहाँ बगल तक देख लिया, पूरे 10 इंच है। 10 इंच के साथ हमने प्लस कर देने होते हैं 2 इंच। तो फिर हमारा यहाँ से 12 का हमने कपड़ा उतारना है, और फिर तैयार 10 इंच होगा। मोरी जो होती है हमारे पास यहाँ पर 6.5 रेडी है, तो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। ये हमारा 6.5 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर ये हमारा 7.5। तो यकीनन आपको ये हमारा काम, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।